नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधा व पेड़ी में यदि पत्तियां ऊपर की ओर से हल्की लाल व बैंगनी होना शुरू हो गई हों और पौधे की बढ़वार भी रुक गई हो और पौधे पर कोई खास शाइनिंग भी आपको नज़र नहीं आ रही है तो इससे छुटकारा पाने का मैं आपको एक बहुत ही आसान और सरल तरीका बताने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं बताता हूं कि गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो, उसकी पत्तियां यदि शुरू में ऊपर से हल्की गुलाबी और लाल सी आपको नज़र आएँ और इसके बाद में पत्तियों की जो ऊपर की नोक होती है उस तरफ से लाल और बैंगनी होना शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि पौधे में फास्फोरस की कमी आ गई है। एक किसान आशुतोष डवास का मैसेज भी आया है कि आप कुछ शॉर्ट वीडियो ऐसी बनाएं जो पत्ती के माध्यम से ही हम जान सके कि हमारे गन्ना पौधा या पेड़ी में किस उर्वरक की कमी है। तो उसी ओर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अब सबसे पहले लेते हैं कि आप कहोगे कि हमने तो फास्फोरस गन्ना पौधों में भी दिया है और पेड़ी में भी दिया है, तो इसमें कमी ये रह जाती है कि कई बार किसान ये देखता है कि गन्ना जो पौधे की बुआई करता है उस टाइम फास्फोरस नहीं दे पाता और बाद में लगाता है, और बाद में भी जब DAP या फास्फोरस लगाता है तो उसकी जुताई नहीं हो पाती, वो फास्फोरस जो है वो ऊपर ही पड़ी रहती है। और फास्फोरस का एक गुण ये है कि जब तक वो जड़ों के पास नहीं जाएगी तब तक वो गन्ना पौधे को नहीं मिलेगी। तो एक कमी तो ये रह जाती है गन्ना पौधे में कि हमने फास्फोरस बाद में लगाया या DAP बाद में लगाई, DAP से ही फास्फोरस मिलता है तो वो हमारे गन्ना पौधे को तक नहीं जा पाता यदि उसकी जुताई नहीं होती। अब पेड़ी में भी ये होता है कि जो पोगले छोड़ते हैं पत्ती उसमें फैली रहती है और हमने उसमें DAP का इस्तेमाल किया और वो पत्ती के ऊपर ही रह गई तो फिर वो भी नहीं मिलती, तो इसलिए इसमें DAP लगाने के बाद भी फास्फोरस की कमी आ जाती है। अब इसका नुकसान क्या होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि जो हम पौधे में लगाते हैं तो कल्लों का विकास कम होता है। दूसरा जो है वो जड़ें भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, जड़ें भी छोटी रह जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो भी हम सूक्ष्म पोषक तत्व या अन्य खाद उसमें लगाते हैं तो वो हमारे गन्ना पौधे को नहीं मिल पाते क्योंकि जड़ें छोटी होती हैं तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती। दूसरा है तो इसमें लंबाई और मोटाई तो हमारी कमी रह ही जाती है। अब सवाल है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, तो आपको एक स्प्रे करना है और इसमें स्प्रे में आपको NPK का जो ग्रेड लेना है वो लेना है 05234। इसका मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है और 52% जो है इसमें फास्फोरस है और 34% जो इसमें है वो पोटास है। तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं 1 से 1.5 kg, या यदि ज़्यादा ही कमी नज़र आ रही है तो फिर आप 2 kg पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। स्प्रे तब करें जब खेत में नमी हो। इसके अलावा यदि ये ग्रेड ना मिले और गन्ने की पत्तियां कुछ पीली भी नज़र आए तो फिर इस ग्रेड को छोड़ दीजिए, फिर आप 1261 इस ग्रेड का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें 12% का मतलब नाइट्रोजन है, तो पत्तियां जो आपकी पीली पड़ रही हैं वे भी सही हो जाएंगे। और जो 61% इसमें फास्फोरस है, फास्फोरस इसमें ज़्यादा है, तो ये ग्रेड जो है वो और भी अच्छा रहेगा। हो सकता है किसान भाइयों कि आपको ये दोनों में से कोई सा ग्रेड ना मिले तो फिर आप NPK 19-19-19 या 20-20-20-20 का भी आप 1 से 2 kg पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो आपके गन्ना पौधा या पेड़ी से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी गन्ना पेड़ी और पौधी हरी भरी होकर फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देंगी। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।